महानुभावों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं आचार्य प्रवीण मिश्र, प्रयागराज वैदिक गुरुकुलम, आप सब अत्यंत श्रद्धापूर्वक व्यास जी को सुन रहे हैं पिछले 4 दिनों से। पापियों को पाप से तारने की यह कथा है। आप सब आरती में हमेशा दोहराते हैं, कहते हैं। वास्तव में जो भागवत का स्वरूप है वो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और यह परंपरा जो गुरु शिष्य की प्रारंभ होती है, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथाशशिष्यं। भगवान नारायण से यह प्रारंभ होता है और अब तक यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल रही है। हमारे गुरुकुल के ही पढ़े हुए पूर्व छात्र, ये आपके महाराज जी, अभी तो हमारे भी महाराज जी हैं। कहा जाता है कि व्यासपीठ पे जो भी बैठ जाए वो व्यास स्वरूप होता है। तो हम सब के बीच में बैठे हुए व्यास जी बाल्यकाल में जब गुरुकुल इनका प्रवेश हुआ था तो आपने अपने यहाँ भी आस पड़ोस में भी देखा होगा कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बाल्यकाल से ही आत्म अनुशासन का जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। आत्म अनुशासन का अर्थ यह हुआ कि वो अपनी दिनचर्या, अपनी भाषा का संयम, अपने बड़ों का अभिवादन, उनमें यह संस्कार से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर माता पिता उत्तम संस्कार के हैं तो निस्संदेह संतान में भी वह संस्कार प्रस्फुटित होगा। इसलिए सनातन धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, लगभग ये 20 कथा तो कह चुके हैं, यह मेरी जानकारी में है। और समझिए कि 21वीं कथा ये है जहां मेरा आगमन हो पाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ही शिष्य की कथा में आज पहुंच पाया, हालांकि बहुत पहले पहुंचना चाहिए था। तो इनका जीवन जो है उस समय से ही बड़ा त्यागपूर्ण था, बड़ी सेवा की भावना थी इनमें। अध्ययन के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। कम निद्रा लेते हुए, जैसे ब्रह्मचारी का जीवन कहा गया है कि थोड़ी निद्रा लेते हुए गुरु के सोने से पहले नहीं सोना है और गुरु के जगने से पहले उठ जाना है। इस प्रकार का यह बालक जीवन जीते हुए और अनेक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यह बालक हम सबके बीच में है। और हमारे यह व्यास स्वरूप श्री पूज्य राजेश्वर दास जी महाराज की जय हो। आप सभी इनकी कथा का रसपान करें और सनातन धर्म को यह सब बालक आगे बढ़ाने वाले। इतनी कम आयु में इतना त्याग स्वरूप जीवन संभव नहीं है। आज समाज की स्थिति आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार की भावना से लोग ग्रसित हैं। क्या भगवान का नाम लेना अनुचित है? क्या एक अच्छा संस्कार प्रस्फुटित करना समाज में अनुचित है? परंतु कलिकाल का ऐसा प्रभाव, ऐसा दुष्प्रभाव कि जो तपस्वी जीवन जी रहा है उसके लिए यहाँ बड़ी समस्या है। अगर आप सात्विक आहार लेना चाहें तो क्या आपको समाज में सात्विक आहार प्राप्त होगा? सभी का जीवन इस प्रकार का होते जा रहा है कि आश्चर्य होता है कि भविष्य की क्या स्थिति होगी। भविष्य के निर्माण के लिए
भारतवर्ष में अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, ले रहे हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब देखिए छोटे छोटे बटुक कितनी कम आयु में कितना त्याग पूर्व जीवन जी रहे हैं। हम सब तो प्रौढ़ हो रहे हैं, 15 वर्ष अध्यापन कार्य करते हो गया, ईश्वर की कृपा है, स्वस्थ हूँ, परंतु इन छोटे छोटे बटुकों को आप देख सकते हैं कि कैसा त्याग पूर्वक जीवन है। यह अनुभूति आप सभी कर सकते हैं कि इतनी कम आयु में ऐसा त्याग पूर्वक जीवन क्या हमारे आपके समाज में बालक तैयार हो रहे हैं, बहुत सीमित मात्रा में। और यही इस भारतवर्ष को अपितु सारे विश्व को शांति का संदेश देंगे, सद्भावना का संदेश देंगे। और भागवत का जो मूल स्वरूप है वो आत्ममंथन का है। संसार के सारे कार्य कर लेने के पश्चात हम श्रीमद् भागवत का पाठ कथा सुनते हैं। ईर्षादि जो रागादि जो दुर्गुण हैं, इनसे हम दूर हो अथवा ये गुण हमारे अंदर से चले जाएं। अगर इस कथा का रसपान कर रहे हैं तो प्रथम तो यह है कि जो ईर्षादि जो दुर्गुण हैं इनसे हमारा मन दूर जाए, हमारे चित्त में ऐसे विचारों का जन्म न हो जिससे कि हम पाप कर्म में लिप्त हों। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कि सारे ऋषि मुनि संतों ने इस मानव जीवन की महिमा गाई। सभी योनियों में तो आप भोगने के लिए आते हैं, अपने किए हुए कर्मों का पाप इस पृथ्वी पर काटने के लिए जन्म लेते हैं, परंतु मानव जीवन एक ऐसा है जिसमें आप मुक्ति के लिए आते हैं, भगवान नाम भजन करने के लिए आते हैं। इसलिए यह जीवन व्यर्थ न जाए। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने यह एक व्यवस्था बनाई कि जीवन के अंतिम क्षणों में प्रथम बार हमको जो प्राप्त होता है कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी, भगवान सुखदेव जी भगवान से। आप देखिए उनके पास समय नहीं था, कुछ और भी कार्य कर सकते थे, श्रीमद् भागवत की कथा ही क्यों सुनी, कोई दूसरा भी कार्य कर सकते थे। कई राज्यों का निर्माण कर सकते थे, अन्य कई उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, और भी सीमाओं का विस्तार कर सकते थे, अनेक कार्य कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी मृत्यु समीप जान करके श्रीमद् भागवत को सुना। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और अनेक ऋषि मुनियों ने कहा कि हम आपके जीवन को, आपकी आयु को बढ़ा सकते हैं। और कथा तो यहाँ तक की है कि 7 दिवस की कथा के उपरांत देवता इंद्रादि देवता आए, कहे अमृत पान कर लो और इस कथा का पुण्य मुझे प्राप्त करा दो। किससे? राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि अमृत तो ले लो, लेकिन ये महा अमृत स्वरूपी भागवत कथा का पुण्य हमें प्राप्त करा दो। परीक्षित जी कहते हैं कि सागर को छोड़ के क्या कोई नदी के पास जाए? उन्हें तो पूरा सागर ही प्राप्त हो गया। तो जो चक्रवर्ती सम्राट रहा हो, जब उसे यह ज्ञान हो गया कि यह जीवन कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अभी भारतवर्ष में कोई चक्रवर्ती सम्राट है। फिर यह समझ लेना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है और किस लिए प्राप्त हुआ है। और ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है आपको, इसमें नाम मात्र का संदेह नहीं है। कहा है कि न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मंदिरे, काष्ठे विद्यते देवो
तस्मात् भावो हि कारणं भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणं। न किसी काष्ठ में है, न किसी पाषाण में है, न किसी मंदिर में है, भगवान तो आपके भाव में है। अगर आप में भाव नहीं है तो बहुत बड़े बड़े मंदिर भारतवर्ष में बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े संत भारतवर्ष में पड़े हुए हैं। आपके क्षेत्र में ही कथा हो रही है, कितने लोग कथा में नहीं आ पा रहे हैं और कितने लोग का सौभाग्य है देखे कि आप सब इस कथा में आए हैं। तो आप सब में यह भाव है, कितना उत्तम भाव है। आप भावे ही विद्यते देवो, इसलिए भाव में ही परमात्मा है। और तस्मात् भावो ही कारणम, अगर भाव नहीं होगा कथा के प्रति तो कथा का लाभ नहीं प्राप्त होगा, और फिर अगर कथा का लाभ नहीं होगा तो फिर कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य होगा। बहुत सीमित समय है, श्रीमद् भागवत की कथा बहुत बड़ी है। सभी व्यास स्वरूप जो आचार्य गण होते हैं वह यह प्रयास करते हैं कि आपके लिए जो अमृत तत्व है वह अपनी वाणी से उपलब्ध करा सके और आपको शांति एवं सद्मार्ग और भगवान नाम की भक्ति प्राप्त हो। कम शब्दों के साथ अगर कोई वाणी से ऐसा शब्द निकला हो तो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल के जय हो। पूज्य गुरुदेव राघव दास महाराज के जय हो।